भगत सिंह की माँ ने संस्कार सिखाया कि बेटे वतन की आन पर एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। आजादी के बाद वाले सरदार से मैंने पूछा कि आप बोलते नहीं, कहे मेरी माँ ने संस्कार सिखाया। मैंने कहा क्या संस्कार सिखाया? सरदार जी ने कहा कि माँ ने सिखाया मुझे कि बेटे खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अरे यार, आशीर्वाद कम है यार, आशीर्वाद कम है, बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया। मित्रों, 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन आज 76 साल हो गए, उस आजादी का सवेरा हमको और आपको देखने को नहीं मिला। क्या देखा 76 साल में? हमने सामाजिक न्याय को पंगु होते हुए देखा। हमने कूड़े के ढेर पर दाना बीनते हुए नंग धड़ंग बचपन को देखा। हमने पेट खलाए हुए पत्थर तोड़ते हुए मजदूरों को देखा। भूख से बिलबिलाते हुए किसानों को देखा। लहूलुहान अवस्था में सांप्रदायिक सद्भाव को देखा। लोक लाज हया के बटन को खोलते हुए गांव को देखा। संस्कार और संस्कृति के जिसमें नुकीले दांतों को गड़ाए हुए पाश्विक प्रवृत्ति को देखा। गाली खाते हुए इतिहास को देखा। जलते हुए तिरंगे को देखा। बिलखती हुई आजादी को देखा। गरीबों का घर जलाते हुए गांधीवादी को देखा। बिलखती हुई आजादी को देखा, गरीबों का घर जलाते हुए गांधीवादी को देखा, और फांसी लगाते हुए किसान अन्नदाता को देखा, और सरहद पे शहीदों के लाशों से लिपटकर फूट फूट कर रोती हुई अपनी भारत माता को देखा। सरहद पर शहीदों की लाशों से लिपटकर फूट फूट कर रोती हुई अपनी भारत माता को देखा। कमलेश राजन धीरे धीरे औकात पर आ रहा है। मित्रों, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? यह रामलीला का मंच है, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रवाद बैठा हुआ मेरे सामने। प्रश्न है कि नहीं है? एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? मैंने कहा बेटे, पवित्र स्थानों पर बेशरम के फूल नहीं चढ़ाए जाते। पवित्र स्थानों पर बेशरम के फूल नहीं, पवित्र स्थानों पर बेशरम के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक लड़के का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया। सुना आ रहा हूं धीरे धीरे। अब एक साथ भैया भैया कहाँ जा रहे हो? मेरी ही कविता पर करना था तुम? यह है यार, पवित्र स्थानों पर बेशरम के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक बच्चे का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया, बेटा इधर देख। एक बच्चे का विषय ज्ञान लेने के लिए उससे मैंने प्रश्न किया, अभी सरदार जी तिरंगे का 3 रंग बता रहे। एक लड़के से मैंने पूछा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं? उन्होंने कहा सर 5 रंग होते हैं। मैं उसको मारने के लिए दौड़ा लिया। मैंने उसको मारने के लिए दौड़ा लिया। मैंने कहा बदतमीज, तिरंगा 3 रंग का होता है, तू 5 रंग करता है। क्या नहीं सर 5 रंग होते हैं। मैंने कहा सिद्ध कर, बहुत पीटूंगा। उसने कहा सर ऊपर का केसरिया 1, नीचे का हरा 2, सफेद 3, चक्र 4। मैंने कहा 5वां बता। उसने कहा सर लाल रंग का धब्बा। मैंने कहा लाल रंग का धब्बा कैसा? बच्चे ने कहा सर, पापा जब सरहद से शहीद होकर लौटे थे तिरंगे में लिपट कर, तो उस तिरंगे पर उनके खून का धब्बा था। उसी दिन से मैंने जाना कि तिरंगे में कितना सम्मान किया हमने शहीदों का। एक जलता हुआ सवाल उठाता हूं राठ के राष्ट्रभक्त लोग कि सरहद पे जो लहू बहा,
उसका प्रतिदान कौन देगा? सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? सरहद पे जो लहू बहा, भैया बैठ जाओ यार, ये क्या, बैठ जाओ। सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? जिन बहनों की लाज लुट गई उनका मान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? बिलख रहे बच्चों के होठों पे मुस्कान कौन देगा? जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान। सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? जिन बहनों की लाज लूट गई उनका मान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? बिलख रहे बच्चों के होठों पे मुस्कान कौन देगा? जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान कौन देगा? आपको साथ लेकर एक गाली दे रहा हूं। जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान कौन देगा? गुंडों की रखेल संसद तुझको सम्मान कौन? गुंडों की रखेल संसद तुझको सम्मान कौन देगा? खुद गर्जों के हाथों में पुरखों की आंख कौन देगा? ऐसे लोगों के कहने से अपनी जान कौन देगा? सरहद जब आवाज लगाएगी बलिदान कौन देगा? अरे यार इस हिंदुस्तान में शहीदों की शहादत का सबूत मांगा। हिंदुस्तान अभी जिंदा है। इसकी शुरुआत 1947 में हो गई। राष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों, भदौरिया जी बैठे हुए हैं, जमील राठवी जी बैठे हुए हैं, बादल जी बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। हिंदू शोणित की लाली से झेलम का पानी लाल हुआ। लाशों के सौदागर बोलो क्यों तुझको नहीं मलाल हुआ? 48 का खूनी मंजर अब भी अतीत दोहराता है। घायल खंडित भूगोल मेरा उस दिन की याद दिलाता है जब सिंध हो गई लाल लाल हिंदू शोणित की लाली से, और खिले फूल जब अलग हो रहे थे रिश्तों की डाली से। सौहार्द प्रेम का कत्ल हुआ नानक कबीर की धरती पर। आजादी बिलक बिलक रोई थी असहायों की अर्थी पर। इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रोक उस आंसों को। भूगोल गिन रहा था उंगली पे असहायों की लाशों को। कुर्सी पे बैठे हुए लोग घड़ियाली अश्रु बहाते थे, उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। कुर्सी पर बैठे हुए लोग घड़ियाली अश्रु बहाते थे, उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। लाशों को सिरहाने रखकर तभी जननायक सोया था। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। वाह वाह। लाशों को सिरहाने रखकर तभी जननायक सोया था। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। जमील राठवी जैसा राष्ट्रभक्त यहाँ पर बैठा हुआ है। दो पंक्ति दे रहा हूं, अगर पंक्ति सच हो ताली मैं नहीं मांगता। अगर पंक्ति से कविता का प्रजातंत्र है मेरे सामने, दो पंक्ति में अगर मैंने राष्ट्र के चरित्र को उद्धृत कर दिया हो तो मंच से लेकर यहां से लेकर वहां तक मेरे लिए नहीं, अपने लिए, बलिदानियों के लिए आप आशीर्वाद कीजिएगा। बंटवारा क्यों हुआ? जमील साहब आपका आशीर्वाद मांगता हूं, क्योंकि आप नफासत की धरती के,
महक उठता है मेरा गांव सारा ईद होली पर। मुहर्रम पर बड़ी तादाद में मातम मनाते हैं और सियासत का लगा चश्मा न मेरे गांव को देखो, यहां रिजवान भोलेनाथ का कांवर बनाते हैं। यह राज केवल पटेल सर राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। चेतन भैया 2 पंक्ति दे रहा हूं। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। 2 गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा था। वाह 2 गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा था। जो 2 टुकड़ों में देश बटा और सत्ता का बंटवारा था। 2 गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा। वाह वाह जो 2 टुकड़ों में देश बटा और सत्ता का बंटवारा था। क्योंकि जब आजादी की जंग हुई तब सारा भारत एक रहा। जब आजादी, भैया कोई बात कर रहा है, जब आजादी की जंग हुई तब सारा भारत एक रहा। बंधुत्व भाव से रहते थे, व्यवहार हमारा नेक रहा। हम एक दूसरे के गम को मिलजुल कर बांटा करते थे। हम एक साथ दुख की रातों को मिलकर काटा करते थे। हम एक साथ मिलजुल कर सके सारा त्योहार मनाते थे। बाहों से बाहें मिलती थी, हम धन धन्य हो जाते थे। हम एक दूसरे की राहों में फूल वफा के बोते थे। हम कभी अलग जब होते थे तब फूट फूट कर रोते थे। जब शादी या निकाह में हर घर की महिलाएं जाती थी, जब दूल्हे के स्वागत में सब मिलजुल कर गीत सुनाती थी, जब हिंदू बहन विदा होती थी, मुस्लिम भाई रोता था। वो मंजर याद कीजिए कि जब कोई हिंदू कन्या विदाई के लिए सुहाग चौक पर बैठती थी तो अमीना नाम की कोई चुड़ियारी चाची आती थी। वो बिटिया की कलाइयों को हरी हरी चूड़ियों से भर देती थी। दोनों चुड़ियारी चाची की आंख बिटिया की आंख से मिलती थी। दोनों आंखों से गंगा जमुना की अजस्र धारा बहती थी। चाची रोती थी और बिटिया के लिए मंगल कामना करती थी। चाची गाती थी बिटिया के लिए कि बनो तेरी अखियां सुर में दानी। और वह हिंदू कन्या विदाई का कालजयी गीत लिखने वाली है, बैठी हुई है कीर्ति जी। बनो तेरी अखियां सुर में दानी। और बिटिया जब चाची की गर्दन पकड़ करके फूट फूट करके रोती थी, उसी समय हमारे हिंदुस्तान की कौमी यकजहती हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती। जब हिंदू बहन विदा होती थी, मुस्लिम भाई रोता था। जब अर्थी और जनाजे पर हर घर में मातम होता था। जब भाईचारा की गंगा जमुना में लोग नहाते थे। जब एक दूसरे की रक्षा